डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मिलनीज मेथड डिस्कस करेंगे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इससे पहले हमने आइलर मेथड, इम्प्रूव्ड आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड और रंगे करा मेथड ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4 यूज़ किए हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास अगर कोई इनिशियल वाली प्रॉब्लम है इस फॉर्म में डी वाई और डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई साथ एक कंडीशन का अगर गिवन हो और वो ए बी इंटरवल में आपके पास ये प्रॉब्लम डिफाइन है, तो आप सबसे पहले उस इंटरवल को डिवाइड करते हैं इनटू एन इक्वल सब इंटरवल्स बाय टेकिंग एज। ठीक है, मतलब आपके पास एक विड्थ होती है हर स्टेप की जो इक्वल स्पेस है। ठीक है, मतलब x0 से x1 में जो डिफरेंस है वो h है, x1 से x2 में जो डिफरेंस है वो h है, इस तरह। तो अब मिलनीज मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिलनीज मेथड जो है वो y4 से स्टार्ट होता है, मतलब आपको इससे पहले y0 तो आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, आपको y1, y2, y3 वैल्यूज़ भी फाइंड होनी चाहिए। मतलब आपको y0, y1, y2, y3 अगर मालूम है तो फिर आप मिलनीज मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इनिशियल प्रॉब्लम है, सात वैल्यूज़ बाकी y1, y2, y3 गिवन नहीं है, तो आप उनको डिफरेंट टेक्निक्स जिनमें आइलर मेथड्स के जो आइलर, मॉडिफाइड आइलर और इम्प्रूव्ड आइलर हैं, और या टेलर सीरीज़ मेथड या आरके मेथड, इस तरह का कोई मेथड यूज़ करके y1, y2, y3 फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम मिलनीज मेथड लगा सकते हैं। अब मिलनीज मेथड जो है इसमें भी आगे आपके पास क्या है, थोड़ा सा अब हम इसकी डिटेल में आते हैं कि मिलनीज मेथड क्या है। मिलनीज मेथड में दो फार्मूला हैं, एक प्रिडिक्टर है मिलनीज प्रिडिक्टर फार्मूला और एक है करेक्टर। प्रिडिक्टर फार्मूला जो है वो उसका इस तरह वो डिफाइंड है, मतलब वाई के प्लस 1 पी, इसको हम पी से, क्योंकि प्रिडिक्टर है तो पी के देते हैं, वाई के -3 प्लस एच 8/3 वाई के प्राइम प्लस -4/3 वाई के -1 प्राइम प्लस 8/3 वाई प्राइम के -1। यहाँ प्राइम का मतलब डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वाई की यहाँ पे ये वैल्यूज़ हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वाई के -3 प्लस 4h/3 2 टाइम्स वाई के प्राइम माइनस वाई के -1 प्राइम प्लस 2 वाई के -2 प्राइम। अब फॉर एग्जांपल आप फाइंड करना चाहते हैं के को अगर मैं 3 पुट कर दूं, इससे नीचे मतलब 2 या 1 के लिए हम नहीं फाइंड कर सकते, के 3 से स्टार्ट, के इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y4 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ y0 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास y3 प्राइम, y2 प्राइम और y1 प्राइम आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास y1, y2, y3 अगर आपको पता होगा तो तब ही आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y4 की। ठीक है, तो उसके लिए आपको भी मैंने बताया या तो वैल्यूज़ गिवन होंगी या फिर आप कोई भी मेथड यूज़ करके y1, y2, y3 फाइंड करेंगे और फिर इस जो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई है डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास जो वाई के है ना, वाई के मैं यहाँ पे अगर देखूँ वाई के प्राइम, वो है आपके पास एफ ऑफ एक्स के वाई के, मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास ये सारी, ये आपके पास इसी जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें से आ जाएंगी। मतलब एफ ऑफ के अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आपको वाई के की वैल्यू चाहिए वाई के प्राइम की, तो आप यहाँ पे एक्स के वाई के पुट कर देंगे। के -1 की चाहिए तो आपको यहाँ पे एक्स के -1 वाई के -1, इस तरह ही आपको वाई प्राइम के -2 की चाहिए तो एक्स के -2 वाई के -2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। यहाँ से आपके पास वाई के +1 पी की, अगर मैं के 3 लेता हूँ तो y4 पी की आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है प्रिडिक्टर की,
इसको हमने यूज़ करना है और मिलनीस करेक्टर फार्मूला में पुट करना है। अब मिलनीस करेक्टर फार्मूला क्या है, वो है आपके पास वाई के प्लस वन सी, वाई के माइनस वन प्लस एच ओवर थ्री वाई के प्लस वन प्राइम प्लस फोर वाई के प्राइम प्लस वाई के माइनस वन प्राइम। अब इसमें ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये सेम है, एक ये वाली वाई के प्राइम और वाई के माइनस वन प्राइम, वो तो हमने उसी तरह आपके पास फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव आपको पता है कि वाई के प्राइम क्या है, उसमें वैल्यू पुट करके ये निकल आएंगी। अब जो ये के प्लस वन प्राइम है, ये असल में ये क्या है, ये जो आपने अभी प्रिडिक्टर में से वाई के प्लस वन पी लिया है, ये वैल्यू पुट करेंगे उस फंक्शन में, मतलब एक्स के प्लस वन कोमा वाई के प्लस वन पी। तो फिर आपके पास जो आप करेक्टर की वैल्यू है वाई के प्लस वन सी आएगी, मतलब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस होगी, जो हम यहाँ से फाइंड आउट करके यूज़ की करेंगे तो आपके पास वाई के प्लस वन प्राइम आएगा, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास मिलनीस करेक्टर फार्मूला आएगा। इसका जो आंसर होगा वो वेरी क्लोज होगा प्रिडिक्टर के, ठीक है। तो ये मोर करेक्टेड वैल्यू है, मतलब इसका जो ये सोल्यूशन है मिलनीस करेक्टर फार्मूला से जो ऑब्टेन होगा वो वेरी क्लोज टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन, मतलब इसकी निस्बत ज़्यादा क्लोज सोल्यूशन होगा ये वाला। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास इनिशियल वाली प्रॉब्लम गिवन है, तो आपने उस पर मिलनीस प्रिडिक्टर फार्मूला लगाना है और उसी को यूज़ करके आपने मिलनीस करेक्टर फार्मूला लगाना है और ये आपके पास उसका आंसर होगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं यूजिंग मिलनीस मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने डेरिवेटिव एक यानी कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम आपको गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें आपके पास डी वाई और डी एक्स गिवन है वन ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और साथ एक इनिशियल कंडीशन गिवन है एट ज़ीरो, और साथ में देखें आपके पास वाई वन, मतलब क्योंकि आपने यहाँ पे वाई 0.2 आपके पास जो है वो वाई वन कहलाएगा, उसकी वैल्यू गिवन है वाई टू की गिवन है वाई थ्री की गिवन है, और आपने फाइंड करना है वाई फोर जो कि वाई की वैल्यू है एट 0.2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कंप्लीट हैं कि आपके पास वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री गिवन है। अगर ये वाई वन वाई टू वाई थ्री गिवन ना हो तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ करके इन तीन वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिवन है तो हम डायरेक्ट मिलनीस मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मिलनीस मेथड में सबसे पहले हमने प्रिडिक्टर फार्मूला यूज़ करना है। उसके लिए क्या है, आपके पास ये फार्मूला था जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, ये भी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया इस फार्मूला को। तो जो वाई के प्लस वन पी है इसको हम प्रिडिक्टेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, वाई के प्लस वन पे, मतलब वाई के प्लस वन पी जो है उसको हम वाई के प्लस वन पर जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है, और वाई के प्लस वन सी जो है वो करेक्टेड वैल्यू कहलाती है। अब यहाँ पे जो हमारी जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे वो मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्स नॉट आपके पास गिवन है 0, एक्स वन 0.2, इस तरह ही एक्स टू 0.4 और एक्स थ्री आपके पास है 0.6, और बाकी वाई नॉट आपके पास यहाँ से हम देख सकते हैं 2 है, वाई वन के आपके पास वाई टू ये वैल्यू और वाई थ्री ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये तमाम वैल्यूज़ हमें गिवन है। अब एच आप देख सकते हैं एक्स नॉट एक्स वन के दरमियान जो डिस्टेंस है या विथ है वो आपके पास 0.2 है, मतलब इन तमाम पॉइंट्स के दरमियान जो आपस में डिफरेंस है वो 0.2 है, इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिफरेंस, तो वो 0.2 है, वो आप एच लेंगे। अब यही वैल्यूज़ हमारे पास फार्मूला में यूज़ होनी है। आपके पास वाई प्राइम क्या बनेगा, 1 ओवर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में था, अगर मैं, क्योंकि मुझे वाई 4 पी चाहिए, मतलब वाई 3 तक तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ना,
y4 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा k को 3 इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं k 3 पुट कर दूँ तो आपके पास ये देख सकते हैं y4p इज़ इक्वल टू y0 प्लस 4h/3 प्लस इंटू यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, तो आपके पास फार्मूला 3 में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, हमें ये वैल्यूज़ चाहिए y1 प्राइम, y2 प्राइम, y3 प्राइम। y0 तो गिवन है, y0 आपके पास गिवन है, उसकी वैल्यू क्या थी, ऊपर आपने देखें तो 0.2 दी हुई है ये। बाकी वैल्यूज़ चाहिए वो हम इस डेरिवेटिव में से फाइंड करेंगे, y प्राइम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जो था। ठीक है, तो y1 प्राइम जब लेना है तो क्योंकि ये y1 का मतलब ये है कि ये एड पॉइंट x1 है, तो जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन में x और y यूज़ हो रहा है वहाँ x1 x की जगह और y की जगह y1 पुट कर देंगे। ठीक है, x1 की वैल्यू गिवन है 0.2, इस तरह y1 की वैल्यू भी गिवन है, वो क्या थी 2.0933। ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y1 प्राइम आ जाएगा 0.4361। सिमिलरली y2 प्राइम जो है वो x2 प्लस y2 आ जाएगा, इस फंक्शन में हम x2 और y2 पुट कर देंगे, तो वो भी आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन है, वो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास y2 प्राइम आ जाएगा। इस तरह ही y3 प्राइम जो है वो किस तरह आएगा, x3 भी आपके पास गिवन है, यहाँ पे x3 और y3 आएगा तो y3 प्राइम आ जाएगा, तो वो दोनों वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, यहाँ पे x3 और y3 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास y3 प्राइम आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ इन इक्वेशन नंबर 3 तो आपके पास y4 प्राइम आएगा, मतलब y4 प्राइम y4p मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की एट x4। ठीक है, y4p क्या आ जाएगा 2, आपके पास है y0 प्लस 4/3, h आपके पास 0.2 है और बाकी तमाम वैल्यूज़ 2 इंटू यहाँ पर आपके पास y1 y मतलब क्या थी, ये जो अभी आपने कैलकुलेट की है y3 प्राइम ये वाली, माइनस y2 प्राइम की वैल्यू ये पुट कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू जो आपने ये फाइंड आउट की है ये पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y4p आ जाएगा 2.3162, मतलब आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है y4 की वो आपके पास 2.3162 आ गई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फार्मूला हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसको यूज़ करेंगे और हम y4c फाइंड करेंगे, मतलब y4 फाइंड करेंगे जो कि करेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब करेक्टेड वैल्यू होगी एट y4 पे। y अगर हम k देखें यहाँ पे अगर 3 पुट कर देते हैं आपके पास y4c आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में k 3 पुट कर दें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में y4c आ जाएगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला आपके पास ये है। अब इसमें तमाम वैल्यूज़ आपके पास फाइंड आउट हो चुकी हैं, y2 जो है वो भी गिवन था, y2 प्राइम और y3 प्राइम ये हम y2 प्राइम ये फाइंड कर चुके हैं प्रेडिक्टर में जब फाइंड किया था, तो इस तरह y3 प्राइम ये फाइंड कर चुके हैं। बस हमें y4 प्राइम का देखना है कि वो क्या चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि y4 तो आपके पास गिवन नहीं है। अब ये y4 असल में जो है y4 प्राइम वो y4 में से निकलेगा, लेकिन y4 क्या है, y4 हमारे पास इस केस में ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे जो प्रेडिक्टर फार्मूला से फाइंड की है y4p 2.3162, इसको यूज़ करके हम y प्राइम 4 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, या y4 प्राइम फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास y4 प्राइम क्या आएगा 1/x4 प्लस y4p, क्योंकि आपके पास 1/x प्लस y था ना, तो यहाँ पे जो आपने वैल्यू यूज़ करनी है y4 की वो आपने वो यूज़ करनी है जो आपने प्रेडिक्टर से फाइंड की है, प्रेडिक्टर फार्मूला से। ठीक है,
x4 भी आपके पास गिवन था, वो 0.8 है, और ये हमने फाइंड कर चुके हैं प्रेडिक्टर फार्मूला से 2.3162। तो आपके पास y4 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 0.3209। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो प्रीवियस हम फाइंड कर चुके हैं, ये 2 और 3 ये, और y2 भी गिवन है, h भी गिवन है, तो ये तमाम वैल्यूज़ हम इसमें रिप्लेस कर देंगे, y2 की और उसके बाद h की और y4 प्राइम की जो फाइंड की है, और y3 और y2 प्राइम जो है वो आप ये पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, y2 प्राइम और y3 प्राइम। ये तमाम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास y4c आ जाएगा 2.3164। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है y4 की वैल्यू, इसको हम y4c कहते हैं, यानी कि करेक्टेड वैल्यू। अब एक और चीज़ है कि ये वैल्यू जो है इसका, यानी करेक्टेड जो वैल्यू है y4c और जो आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है y4p, इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मतलब एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होंगी। 2.3162 है, दूसरी आपके पास क्या है 2.3164।